नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 20 के चार श्लोक नंबर 7, 8, 9 और 10। इंग्लिश में कहते हैं इनको 7, 8, 9 और 10। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सातवां श्लोक। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड हर बार की तरह मैं आपको दे दूं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 जो कि आखिरी चैप्टर है, इसमें जो जनक जी हैं वो फाइनली अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, जब उनको आत्मबोध प्राप्त हो गया है तो आत्मबोध प्राप्त हुए व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, वो कैसी बातें करता है, वो अपने अनुभव कैसे बता सकता है, इसके विषय में बता रहे हैं। जनक जी अपने विषय में बता रहे हैं क्योंकि जनक को आत्मबोध अब हो चुका है। तो ये जो अष्टावक्र गीता है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सिद्ध पुरुष कहता है तो अष्टावक्र गीता उस व्यक्ति के लिए एक रेफरेंस का काम करती है, ये समझने के लिए कि कहीं जिसके सामने हम बैठे हैं या जो व्यक्ति समझा रहा है बातों को, जो अपने विषय में बता रहा है या जो आत्मा के विषय में बातें कर रहा है, ज्ञान के विषय में बातें कर रहा है, वो वाकई में ज्ञानी है या फिर उसे ज्ञान का भ्रम हुआ है। तो इसका प्रमाण बस इस बात से ही मिल सकता है कि अगर वो ऐसी बातें कर रहा है, अगर वो अपने अनुभव इस तरीके के बता रहा है जैसा कि जनक जी ने अष्टावक्र जी को बताए, तब तो वो आत्मज्ञानी है, तब तो वो बोध प्राप्त है। अदरवाइज वो बोध बोध प्राप्त नहीं है। अगर कोई और किसी और तरह के अनुभव बता रहा है जो मेल नहीं खाते, ऐसी ही बात करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो अनुभव है वो अनुभव एक जैसे होने चाहिए। ठीक है। अगर वो अनुभव एक जैसे नहीं है अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद, तो आप ये नहीं समझ सकते, आप ये नहीं जान सकते, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसको आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति की पहचान ही इस चैप्टर में बताई गई है और वो वही है जो कि जनक जी अपने विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ सातवें श्लोक में जनक जी ये कह रहे हैं कि मुझ अद्वय स्वरूप को, अद्वय का मतलब आप जानते हैं, जो ये जान गया कि मैं कोई दूसरा नहीं हूं, यानी मैं कोई शरीर नहीं हूं, ये जो पांच कोशों से बना शरीर है ये नहीं हूं, मैं कोई दूसरा नहीं हूं, मैं केवल आत्मा ही हूं। और इसी आत्मा से यानी इसी परम ऊर्जा से, और ये आत्मा किससे बनी है? परमात्मा से ही बनी है। परमात्मा अगर अग्नि है तो ये जो आत्मा है जो कि हमारे शरीर के भीतर, शरीर के पांच कोषों के भीतर स्थित है, ये क्या है? ये उस आग की चिंगारी है। चिंगारी भी आग ही है। चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है जितनी बड़ी की आग से वो खुद उत्पन्न हुई है। यानी तत्व के स्तर पर आग और चिंगारी दोनों एक हैं। तो तत्व के स्तर पर यह जान जाना कि परमात्मा और मैं जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिससे कि ये इसी इसी तत्व से ये सब कुछ फैला है, शरीर के पांच कोश हों या इस शरीर के पांच कोशों में जितनी वायु है, जितने तत्व काम कर रहे हैं, ये सब उसी की अभिव्यक्ति है, उसी परम तत्व से व्याप्त हैं। ठीक है। उसी परम तत्व से व्याप्त हैं, उसी के कारण है। जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है कि मेरे शरीर में जितने भी अंग हैं, मेरी जितनी इंद्रियां हैं, मेरे शरीर में जो भी मन है, ये सब कुछ कुछ और नहीं है, ये इसी आत्मा से प्रकट है, इसी आत्मा के अलग अलग रूप हैं। ठीक है। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं कोई और नहीं हूं, मेरा शरीर, मेरा मेरा मन, मेरे प्राण, हर चीज इसी आत्मा से है, इसी आत्म तत्व से है जो कि परमात्मा से प्रकट है, और तत्व के स्तर पे वो परमात्मा के ही बराबर है। तत्व के स्तर पे वो परमात्मा ही है। जैसे आग और चिंगारी, चिंगारी भी आग ही पैदा कर सकती है, तत्व के स्तर पे दोनों एक हैं। दोनों के रासायनिक सूत्र एक ही होंगे, दोनों के गुणधर्म एक हैं। ठीक है। तो तत्व के स्तर पर जब व्यक्ति जान जाता है कि मैं तो वही हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं, तत्व के स्तर पे, व्यापकता के स्तर पर वो छोटा है, वो सिर्फ एक चिंगारी है, लेकिन आग वो बड़ी है। उसी तरीके से व्यापकता के स्तर पे वो केवल अंतर आता है उसमें, लेकिन जो उसके गुणधर्म हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई फर्क नहीं है। जो तत्व ये है वही तत्व परमात्मा है, और उसी तत्व से, उसी महत तत्व से, उसी परम तत्व से ही ये सारे के सारे शरीर के कोश, ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं। ठीक है। अब जनक जी अपने आप को ये जान गए हैं, इस ज्ञान को समझ गए हैं। यही है, अगर आप सारे वेद पुराण शास्त्र कुछ भी पढ़ लें, अंत में आपको यही पता चलेगा कि उसी एक परम तत्व से सारी चीजें विद्यमान हैं। यही सभी सभी वेदों पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार तत्व है। यही जानने के लिए इतने वेद पुराण, इतनी चीजें लिखी गई हैं, इसी के लिए लिखी गई हैं, ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। अब लोग पूछेंगे कि इसको पहचान के करना क्या है? तो भाई, अगर आप एक नास्तिक हैं या फिर आप ये समझते हैं कि हाँ आपका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, तो भी आप समाज के प्राणी हैं या नहीं है? अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो भी इस समाज में तो हैं। अगर आप इस समाज के प्राणी हैं और अगर आप अपने आप को जानकर ये कर्म करते हैं कि आपका वास्तविक बोध तो कुछ और है, आप ये शरीर नहीं हो, इस शरीर
आपकी वासनाएं नहीं हो, इससे दूर हुए बिना आपको कुछ मिल नहीं सकता। इससे दूर हुए बिना आपको शांति से कोई कर्म आपसे किया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें, जैसे गौतम बुद्ध थे, कुछ लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे। ये परम मूर्खता है, लेकिन हाँ, मान लीजिए एक बार को कि वो नास्तिक हैं और गौतम बुद्ध को मानने वाले भी नास्तिक हैं। तो भी अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध ने क्या समझाया? वासना से दूर रहो, तृष्णा से दूर रहो, इन चीजों से दूर रहो, ताकि तुम क्या कर सको, एक बेहतर इंसान बन सको, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सको, अपने बोध को प्राप्त कर सको। अगर आप एक नास्तिक भी हैं और आप ये सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया संसार में होना चाहिए, हालांकि नास्तिकता एक अलग लेवल पे होती है। कुछ स्वार्थी लोग जो है इन बातों को समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, इन्हें नकारना चाहते हैं। आदर्श गुणों को, या फिर आप ये कह लीजिए कि एथिकल वैल्यूज को वो नकारना चाहते हैं, इसलिए भी वो कई बार वो ईश्वर के अस्तित्व को ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व की जहां बात आती है वहां पे असली जो ज्ञान है वो यही है कि वासना को नकारो, जीवों पे दया करो, करुणा रखो सबके प्रति, किसी से कुछ छीनो मत, सब कुछ बांटो आपस में, सबके प्रति समान भाव से रहो। लेकिन ये कुछ नास्तिकों को मंजूर नहीं है। उनके हिसाब से कुछ भी खा जाना, उनके हिसाब से कुछ भी कर लेना, अनैतिक आचरण करना, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। उनको मन करता है कि अनैतिक आचरण वो करते रहें। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी दुर्भावना है उसे छुपाने के लिए ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। कुछ नास्तिक ऐसे भी होते हैं। यही नास्तिक सबसे बड़ी समस्या का कारण होते हैं। अगर कोई नास्तिक ऐसा है कि वो ये कहता है कि मुझे ईश्वर को नहीं मानना, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, मैं गुड, आई विल डू गुड, आई विल बिकम गुड, राइट, मैं अच्छा बनूंगा और अच्छा करूंगा, वो नास्तिक कई बार आस्तिक से भी बेहतर होता है, मैं साफ बता दूं। ठीक है। पाखंडी से बेहतर वो व्यक्ति है जो अपने कर्म को सही से कर रहा है, जिसके कर्म समाज को समर्पित हो रहे हैं। वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो कि पाखंडी है लेकिन स्वार्थी है। पूजा पाठ सब कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, जब तब भी कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है? ताकि उसकी स्वार्थ सिद्धि होती रहे। तो ऐसे व्यक्ति से कहीं अच्छा वो व्यक्ति है जो नास्तिक भले हो, लेकिन वो समाज कल्याण के विषय में सोचता हो। ठीक है। यही चीजें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेंगी। तो जब अष्टावक्र जनक जी ये जान गए कि, अष्टावक्र नहीं, जनक जी बता रहे हैं, तो जनक जी ये जान गए कि मैं तो वही हूँ। तो जब मैं वो हूं जिससे कि ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं, तो बाकी चीजें जैसे सृष्टि हुई, संहार हुआ। सृष्टि की बात कब होती है? जब इस परम तत्व से, इस आत्म तत्व से परा और अपरा, और इस अपरा में मृत्यु, इस अपरा में ही मृत्यु है। ठीक है, क्योंकि इसमें तत्व हैं जो कि नष्ट होते हैं, इसमें पदार्थ हैं जो कि एक दिन नष्ट होता है। तो जब हम उस परमात्मा से इन चीजों के उत्पन्न होने को समझते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तभी हमें किसके बारे में पता चलता है? सृष्टि के बारे में पता चलता है, संहार के बारे में पता चलता है, यानी उत्पन्न इसी परमात्मा से है। ठीक है, इससे उत्पन्न है। लेकिन जब आप इसी की फ्रीक्वेंसी पे मैच कर गए, तो फिर आपके लिए ये उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये बेकार हो गया। ठीक है। जैसे आप ये जान गए कि भाई मैं तो, जब तक आप सपने में होते हो और नींद में सपना देख रहे हो, और जब तक आप सपने को देख रहे हो तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि सपना जो है, सपने में आप क्या देख रहे हो, जो कुछ आप देख रहे हो सपने में वो असली नहीं है, वो नकली है। उस नकली संसार को ही आप असली समझ रहे होते हो, क्योंकि आप चेतना के उस स्तर पे स्थित होते हो जिसे तेजस की अवस्था कहते हैं। जब आप सपने की स्थिति में होते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे तेजस की अवस्था कहते हैं। ठीक है। ये आपको मिलेगा मांडूक्य उपनिषद में। मैं कई बार कहता रहता हूं कि मांडूक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और केन उपनिषद, इन तीनों की जानकारी भी यदि आपको है तो शास्त्रों को समझना, इनके अर्थ समझना आसान हो जाता है। तो मांडूक्य उपनिषद में जो हमारे सपने की अवस्था है, जब हम सो रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं, तो उस अवस्था को तेजस अवस्था का नाम दिया गया है। ठीक है। इस अवस्था में होता क्या है कि ये चेतना की एक अलग अवस्था है। हमारे शरीर में ही चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं, कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल हैं। और एक कॉन्शियसनेस का दूसरी कॉन्शियसनेस से, ये अगर जगने की अवस्था है ना, वेकिंग स्टेट है, और ये अगर ड्रीमिंग स्टेट है, तो कहीं पर भी ये स्थिति होती ही नहीं कि आपका कहीं पर भी दो कॉन्शियसनेस के बीच में क्या हो, किसी भी तरह का ओवरलैप नहीं होता। ओवरलैप ना होने का क्या मतलब है? ओवरलैप ना होने का मतलब ये है कि अगर आप ड्रीम में हो तो आप बिल्कुल भूल जाओगे कि वेकिंग स्टेट में आप क्या थे, आपको पता ही नहीं रहेगा, आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि वेकिंग स्टेट में हमारी कुछ स्थिति थी भी, मैं था भी कुछ वेकअप स्टेट में। मेरी वेकअप स्टेट कोई थी भी, उससे जुड़ी यादें ही आपको याद नहीं आएंगी। वो कुछ था भी, यही नहीं याद आएगा, बल्कि जो कुछ सपने में आप देख रहे हो वही आपके लिए सत्य होगा, क्योंकि आपकी उस समय की चेतना सपने की चेतना है। ठीक है। तो जब आप सपने की चेतना में होते हो तो आपको जागती हुई चेतना के बारे में कुछ याद नहीं आता।
ठीक है। उसी तरीके जब उसी तरीके से जब आप इस संसार में हो, जब आप ये समझते हो कि सृष्टि क्या है, संहार क्या है, मनुष्य क्या है, परमात्मा क्या है, जब इसके विषय में अध्ययन कर रहे होते हो, क्योंकि आप इस जगत में होते हो, अपरा जगत में होते हो, अपने अपने वास्तविक रूप को नहीं जान चुके होते हो। आप इस चेतना को नहीं जानते, आप उस चेतना को जानते हो जो चीजों को दो रूप में देख पा रही है। एक तरफ वो सृष्टि देख पा रही है जो भगवान से निकली है, एक तरफ संहार देख पा रही है जो भगवान ही करता है। ठीक है, अपनी ही शक्ति के माध्यम से। वो उनको अलग अलग रूप में क्यों देख पा रहा है? क्योंकि अभी वो परमात्म तत्व में स्थित नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब तक आप सपने देख रहे हो तब तक आप अपनी वेक स्टेट को भूले हुए हो, आपकी जागने की अवस्था को आप भूले हुए हो। हमारी जो जागने की अवस्था है ना, असल में यही आध्यात्मिक जगत में वास्तविक स्वप्न की, वास्तविक सोने की अवस्था है। यानी हम जो जाग रहे हैं ना, इसे आप सोना समझिए आध्यात्मिक जगत में। और जब हम आध्यात्मिक जगत में जाग जाएंगे तो उसे आप इस संसार में सोना समझिए। तो इस तरह की चीज है। तो जिस तरीके से जब आप सपने देख रहे हो तो आपको वेकिंग स्टेट में आप क्या थे, वेकिंग स्टेट जब आप वेकअप थे तो उस समय आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी, उसको क्या याद था, उसके क्या अनुभव थे, वो कुछ याद नहीं आते। ठीक उसी तरीके से जब तक आप इस संसार में इन सब में दो चीजों को देख पाते हो कि कहीं सृष्टि है कहीं संहार है, जहां आप दो चीजें देख पाते हो कि एक परमात्मा है एक जीव है, ये सब तभी तक दिखता है जब तक आप इस कॉन्शियसनेस को, जिस कॉन्शियसनेस से आप इस संसार को देख रहे हो, उस कॉन्शियसनेस से निकल करके, जिसे आप परम ऊर्जा या परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा की आवृत्ति यानी उस ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी के लेवल पे नहीं आ जाते। ठीक है। जैसे आप सपने से हटते ही जैसे ही वापस जागते हो तो आप भूल जाते हो, आप जान जाते हो, ओह ये तो मैं सपना देख रहा था, ये तो मैं सपना देख रहा था, जो कुछ मैंने देखा सपने में वो तो सत्य था ही नहीं, सत्य तो ये है। उसी तरीके से जब आप इसे जान जाते हो ना, परमात्मा को, तो ये जो कुछ था ये सपने जैसा हो जाता है। फिर जैसे सपने में जो कुछ था हम कहते हैं कि अरे कुछ नहीं था, कहाँ कुत्ता दौड़ा रहा था, कहाँ मुझे काट रहा था, ये सब तो सपना था। उसी तरीके से जब आप इस संसार में इन सारी जो दो चीजें हैं जिनमें जो कि एक ही चीज से प्रकट हैं, इसी परमात्म तत्व से परमात्म तत्व से प्रकट है, लेकिन आप दो रूपों में देख पा रहे थे, कहीं परमात्मा कहीं जीव। जैसे ही आप वापस अपनी स्थिति में आए, परमात्मा यानी वास्तविक जागृत अवस्था में आए, ठीक वैसे ही जैसे ड्रीम से आप वेकअप स्टेट में आते हो, ठीक वैसे ही जब आप परमात्मा के लेवल पे यानी कि परमात्मा की जो ऊर्जा तरंग है, उस ऊर्जा तरंग के रूप में जब आप उस उसकी आवृत्ति या उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर आप स्थित हो गए, आप उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर फ्रिक्वेंसी पे सेट हो गए, आप उसमें लीन हो गए, आप जो है उसके उससे एकाकार हो गए। बेसिकली आप पर तत्व के रूप में आप उस तत्व के साथ एकाकार हो गए, तत्व के रूप में आप उस तत्व की फ्रिक्वेंसी पे आ गए। ठीक है, उस परम ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी पे आ गए। तो जैसे सपने से जागते ही आपको ये पता चलता है कि वो सब तो सपना था, कहीं कोई सांप नहीं दौड़ा रहा था, कहीं कोई कुत्ता नहीं दौड़ा रहा था, कोई नहीं काट रहा था। ठीक वैसे ही जो कुछ दुख सुख आपको महसूस हो रहा था इस जगत में, जैसे ही परमात्मा में आप स्थित होते हो वैसे ही आपको ये पता चलता है कि ये दुख सुख तो कुछ था ही नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी श्लोक लिखे गए हैं इसी बात को समझाने के लिए लिखे गए हैं। आज जितने भी श्लोक आप देखेंगे, 7वें 8वें 9वें 10वें, इनफैक्ट आगे जो आखिरी वीडियो आएगा इस चैप्टर का उसमें भी आप यही देखेंगे कि कहीं कुछ फर्क नहीं है। यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि जब मैं वास्तविक रूप से जाग गया यानी अपने अद्वय रूप को यानी परमात्म तत्व, जो आत्म तत्व के रूप में अपने आप को जान गया, तो ये जो कुछ मैं दो रूपों में देख पा रहा था कि कहीं जीव है कहीं परा है, कहीं अपरा है, कहीं मृत्यु है तो कहीं अमरता है, कहीं मोक्ष है तो कहीं पुनर्जन्म है, ये सारी चीजें मुझे तब तक दिख रही थी जब तक कि मैं अपने आप को आत्म में यानी वास्तविक जागृति क्या है, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के स्तर पे स्थित हो जाना, परमात्मा की जो ऊर्जा है उसके स्वरूप में स्थित हो जाना। ठीक है, उसके स्वरूप में स्थित हो जाना ही वास्तविक जागृति है। जैसे सपने से जब हम वापस आते हैं वास्तविक जाग की अवस्था, इस संसार की वास्तविक जाग की अवस्था में आते ही, जागृति की अवस्था में आते ही जो कुछ सपने में देखा था उसको लेकर संतुष्ट हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे ही आप परमात्मा में स्थित होते हो, जो कुछ आप अज्ञान की स्थिति में जान रहे थे कि ये मंत्र हैं, ये भक्ति है, ये कर्म है, ये ज्ञान है, ये तरीका है, ये वो तरीका है, ये सब स्वप्न की तरह लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वास्तविक चेतना को जान जाते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इस उदाहरण से, इस मेटाफर से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इन शास्त्रों की भाषा को समझा जाता है। ये जो भाषा है ये बड़ी मेटाफरिक होती है, बड़ी अलंकारिक होती है, इसी वजह से समझने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप इस अलंकारिक भाषा को समझ चुके हैं, समझना जान गए हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को समझने लगे होंगे। और इनफैक्ट अब आप आगे के जितने भी श्लोक देखेंगे, अब आप कभी भी अष्टावक्र गीता उठाइएगा तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। आइए 8वां श्लोक देखते हैं। 8वें श्लोक में भी यही बात है, सर्वदा विमल रूप। ठीक है, यानी आत्म तत्व को जब आप प्राप्त हो जाते हो तो विमल यानी कि जिसमें कोई गंदगी ना हो, नो गंदगी। गंदगी कौन सी? सत रज और तम। इस संसार में तीन ही तरह के जो हैं वो हैं गुण, जो एक तरीके से दाग लगाने का काम करते हैं। सत रज और तम, ये तीन गुण ही दाग लगाने का काम करते हैं। जब इन तीनों से अलग हो गए, कैसे अलग होते हो?
कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इनके अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं। भक्ति योग है, ध्यान योग है, प्रेम योग है, इन सब के अलग अलग अभ्यास हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान सबके अलग अलग अभ्यास हैं। जब इनका अभ्यास करते करते आप इन सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से अलग हो जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो? विमल हो जाते हो। यानी जो जिसको ये तीनों चीजें सत, रज और तम छू भी नहीं सकती, इससे उत्पन्न होने वाले कर्म आप करते ही नहीं, यानी आसक्ति नहीं होती आपकी किसी कर्म में। जब सतोगुण से या रजोगुण से या तमोगुण से आसक्त होकर कोई कर्म करते हो, तो कहीं ना कहीं कर्म के फल की इच्छा आपको बांध लेती है, और जब वो फल मिलता है तो सुख, नहीं मिलता है तो दुख होता है। लेकिन जो इन तीनों चीजों से अलग होकर के कर्म करने लगता है, वो क्या हो जाता है? वो जागते हुए ही मोक्ष की अवस्था में रहता है, वो विमल रूप हो जाता है। यानी उसको कोई भी सत, रज और तम, इन तीन गुणों से उत्पन्न होने वाले कोई भी कर्म, उत्पन्न होने वाले कोई भी सुख और दुख प्रभावित नहीं करते। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुझको कहाँ प्रमाता, प्रमाता का मतलब होता है बोध युक्त। जैसे गौतम बुद्ध क्या थे? बोध युक्त थे, वो प्रमाता थे। उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो प्रमाता थे, वो बोध युक्त हो चुके थे, वो बोधवान हो चुके थे। कहाँ प्रमाण? ठीक है, प्रमाण क्या? जैसे आप सपना देख रहे हो, आपको सपने में सांप काट रहा है। मान लीजिए आप सांप काट रहे हो और सपने में ही किसी से प्रमाण मांग रहे हो किसी चीज का। ठीक है, सपने में ही किसी चीज का प्रमाण आप किसी से मांग रहे थे। ठीक है, और सपने से जागते ही आपको समझ में आ गया कि वहां जो प्रमाण मांग रहा था उसकी जरूरत ही नहीं थी। वहां पर तो मैं विचलित था, क्यों? क्योंकि मैं तो सपने में था। अब यहाँ वास्तविक रूप में जागने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, कि वो सपना, वो जो सांप था जिसके बारे में सपने में मैं देख रहा था, जिसके बारे में मेरा मित्र सपने में कह रहा था कि इसमें जहर नहीं है, मुझे लग रहा था कि इसमें जहर होगा, मैं उससे प्रमाण मांग रहा था। लेकिन अब तो मुझे ये पता चल गया कि ना तो कोई सांप था ना कोई जहर था, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो कुल मिला के जब आप वास्तविक रूप में जाग जाते हो, वास्तविक रूप, दो तरीके की जागना होता है। एक होता है सपने से जागना, ये किस में होता है? ये इस संसार में होता है, इहलोक, इहलोक जिसको कहते हैं, यानी अपरालोक, जिसमें आप हो, पृथ्वी लोक जिस पे आप हो। और दूसरा जागना होता है आध्यात्मिक जागरण, आध्यात्मिक रूप से जाग जाना। आध्यात्मिक रूप से जाग जाने का मतलब क्या होता है? अपने आप को आत्म रूप में जान जाना, अपने वास्तविक चेतना की अवस्था में आ जाना। आपकी वास्तविक चेतना क्या है? आध्यात्मिक चेतना है, मुख्य चेतना यही है। आपको अपने आप को इसी चेतना में स्थित करना होता है। ये जितने भी आप इस चेतना को लेकर के इक्वेशन में बार बार आपको बताता हूं, अगर आपकी जो आत्मा है ना, उसकी चेतना अगर ईसी से रिप्रेजेंट की जाए, ईसी यानी ई कांस्टेंट, इसकी चेतना, इसकी ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है, बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो ई एम है, जो कि माइंड है, मनोमय कोश है, इसकी ऊर्जा क्या है? वेरिएबल है, ये बदलती रहती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। ये ऊपर नीचे होने से इसका जो रिजल्टेंट है ई आर, ये बदलता रहता है। और जिस तरह से बदलता है, अगर आपके शरीर का, यानी आपकी पदार्थ की, जो शरीर आपका जिस पदार्थ से बना है, जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो आपका शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन उस ऊर्जा के अनुसार कोई ना कोई शरीर, कोई ना कोई पदार्थ चाहिए होता है। तो वो जिस तरह का पदार्थ उसके लिए उपयुक्त है, उसमें वो परिवर्तित हो जाता है। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म, अलग अलग योनियों में। ठीक है, अलग अलग रूपों में, इसी को कहा जाता है। ऊर्जा ही पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है और कुछ नहीं होता, वही पुनर्जन्म है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें, एक ये होती है कि जब आप ये जो जागने की अवस्था है, एक तो अपने इस संसार में जागने की अवस्था है। ठीक है, इस संसार में जागने की अवस्था है, क्या है? ये वाली जो हम और आप बात कर रहे हैं। दूसरा है आध्यात्मिक जगत में जागने की व्यवस्था, यानी आध्यात्मिक जगत में जागना। वो क्या है? वो वास्तविक रूप में जागना है। ठीक है, यानी आप अपनी परम चेतना को जैसे ही प्राप्त कर जाते हो, जैसे जैसे ही आप जाग जाते हो, तो मेरी ये जागने वाली चेतना कुछ और है, सपने वाली कुछ और थी। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सोते समय, सपना देखते समय मुझे ये चेतना बिल्कुल याद नहीं आती, इसका बिल्कुल भान नहीं रहता। उसी तरीके से जब हम वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत में जाग जाते हैं, यानी आध्यात्मिक, यानी अपने आध्यात्मिक स्वरूप यानी आत्म स्वरूप को जान जाते हैं, तो उस चेतना में आने के बाद ये सब कुछ जो कि इस संसार में हम देखते थे, ये क्या लगने लगता है? सब असत्य लगने लगता है, ये सब बेकार लगने लगता है। वैसे ही जैसे सपने में जो कुछ हमने देखा था, वहां अगर हम किसी से प्रमाण मांग रहे थे, वहां ये कह रहे थे किसी से कि इसको सिद्ध कर सकते हो क्या? सिद्ध करके दिखाओ, क्या ये सिद्ध किया जा सकता है? ये सारी चीजें किन के लिए हैं? जो अभी इस संसार में फंसे हैं, इससे निकलने के लिए ये प्रयास करते हैं कि प्रमाण दो। अच्छा मुझे बताओ, इसको साबित कैसे किया जा सकता है? साबित करते करते ये पता चलता है कि इसे साबित किया ही नहीं जा सकता। ये सब इस संसार में रहते हुए, जब तक चेतना इस संसार में स्थित है, तब तक जो है ये सब होता है। जैसे ही चेतना इस संसार से निकली और आपको अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हुआ, वैसे ही जैसे सपने से निकल करके आपको अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, उसी तरीके से परमात्मा में स्थित होते ही आपको इस संसार में दिखने वाली सारी चीजें, जिसके लिए आप प्रमाण मांगते हो, कहते हो भगवान कहाँ है, कैसे दिखता है, कैसा लगता है, ये सब बेकार हो जाता है।
क्योंकि आप जान जाते हो कि जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब असत्य हैं, वो सब इसलिए हैं क्योंकि चेतना का वो अलग स्तर है, और वो इसलिए देख पाता है इन चीजों को क्योंकि उसी परमात्मा ने ये सारी चीजें फैला रखी हैं और इसी चेतन तत्व के लिए फैला रखी हैं, जो हमारा जागने की अवस्था है, जो सबसे बाहरी अवस्था है, जिसे वैश्वानर अवस्था कहते हैं। जो हमारी ये जागने की अवस्था है ना, ये वैश्वानर अवस्था है। वैश्वानर किसको कहते हैं? सूर्य को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की वजह से ही इस पृथ्वी पे जीवन है, इसीलिए हमारी इस जागने की अवस्था को, इस जागने की चेतना को वैश्वानर चेतना भी कहते हैं। ठीक है। तो आप, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। इन तीन शब्दों के अर्थ याद रखिएगा। प्रमाता का मतलब है बोधयुक्त, प्रमेय का मतलब है जिसका प्रमाण दिया जा सके, प्रमा का मतलब है प्रमाण देने योग्य। और ये जो आत्मा है ना, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो ये बोधयुक्त है, ना ही इसका प्रमाण दिया जा सकता है, ना ही ये प्रमाण देने योग्य है। ठीक है। आप किसी को क्या प्रमाण दोगे कि आपको सपना आया था? कोई ये भी कह सकता है कि तुम बकवास कर रहे हो, सपना नहीं देखे हो, तुम ऐसी कहानी बना रहे हो। आप प्रमाण नहीं दे सकते। जिसने अनुभव किया वही जान सकता है। बस यही है। चेतना को मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से जिसने समझ लिया, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है समझना। और भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 को जिसने समझ लिया, उसके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है वास्तविक रूप में समझ पाना। ठीक है। आइए देखते हैं 9वां श्लोक। ये भी वही कहता है, सर्वदा क्रिया रहित। यहाँ पे आत्मा को क्या बताया गया? क्रिया रहित। क्रिया रहित का मतलब ये नहीं होता कि वो आलसी है। दिस इज नॉट आलसी। ठीक है। क्रिया रहित का मतलब होता है कि कर्म फल से निर्लिप्त। क्रिया रहित का मतलब है अलिप्त। ठीक है। अलिप्त। जैसे मुझसे अगर कोई कहे कि मैं सपोज मैं एक पुलिस वाला हूं, मुझे ऑर्डर मिले ड्यूटी ज्वाइन करते ही कि जाओ आज उस बंदे का एनकाउंटर कर देना है, वो वहां कहीं छुपा बैठा है और उसे मार डालो। ठीक है। अब मैं गया। हो सकता है कि उसके एनकाउंटर के आदेश गलत जारी किए गए हों। हो सकता है कि वो अंत में पता चले कि निर्दोष था। मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है। क्योंकि तीन चीजें हमें याद रखनी होती हैं। एक होता है कारण, एक होता है अधिकार, और एक होता है कर्तव्य। अगर ये तीनों हमें हमारे पास हैं, कारण भी है, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मुझे अधिकार दिया गया है और मेरा कर्तव्य था कि जो शासन मुझसे कहे मैं वो करूं। और मेरे पास कारण भी था। क्यों? क्योंकि शासन ने आदेश दिया था। आदेश देना कारण था और आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य था। और मुझे अधिकार दिए गए थे कि तुम्हारे पास एक बंदूक है, मार देना उसको, गोली चला देने का अधिकार तुम्हें है। मैं गया, उसको माराया। बाद में पता चला कि वो तो बेचारा निर्दोष था। लेकिन उसके निर्दोष होने के बावजूद भी इन तीन चीजों के होने के कारण मैं स्वयं निर्दोष हूं। ठीक है। मैं अलिप्त हूं। इसी को क्या कहा जाता है? अक्रिय होना। अक्रिय होने का मतलब आलसी से मत लीजिए। ये जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है या फिर ये जो हमारे शास्त्रों की भाषा है ना, ये बड़ी गूढ़ है। इतनी आसान नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि इतनी मोटी किताबें किसी ने भांग खा के लिखी हैं? इतना टाइम था किसी के पास कि वो इतनी मोटी मोटी किताबें लिखता बैठा? इतने बड़े बड़े पन्नों पे जब पन्ने भी नहीं थे, लिखना भी मुश्किल होता था, तब वो क्या ये फालतू की बातें लिखने के लिए बैठा? जब पेपर नहीं हुआ करता था, जब वो केवल बोल बोल करके अपनी बातें पीढ़ियों दर पीढ़ियों पहुंचाया करते थे, तो क्या वो पागल थे जो, और कोई काम नहीं था, ये सब छोड़ छाड़ करके बस यही किया करते थे? ऐसा नहीं है। उनको इन शब्दों के गूढ़ मतलब और इनके पीछे छुपा साइंस पता था, जो आज के समय में किसी को समझ नहीं आता। यहां पर जैसे ही कोई कहो ना कि क्रिया रहित होता है, वैसे ही वो सीधे बोलेगा, लो देखो आलसी बनाया जाता है, लो देखो तुम्हें अंधभक्त बनाया जाता है। वो यही कहेगा क्योंकि वो गधा है। वो गधा है, इसीलिए वो ऐसा करेगा। क्योंकि क्रिया रहित का मतलब वो नहीं जानता, वो इस आध्यात्मिक भाषा को नहीं जानता, आध्यात्मिक शब्दावली या आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल ग्लॉसरी है, ही डजंट नो अबाउट इट। उसको पता ही नहीं है। तो क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्रिया रहित इसको नहीं कहा जाता जो कि आलसी हो। क्रिया रहित उसको कहा जाता है जो अपना कारण, अधिकार और कर्तव्य जानते हुए, बिना अलिप्त हुए, बिना बदले की भावना के, बिना किसी अन्य भावना के, चुपचाप केवल अपना कर्तव्य करता है। वो करते हुए भी अकर्ता होता है। अपना काम करते हुए भी अकर्ता होता है, वो करता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। इसके बारे में भगवत गीता में भी आपने देखा होगा। यही होता है क्रिया रहित होना। इसका मतलब आलसी होना बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। जो क्रिया रहित है, अब यहां पे कहा गया कि अब जब मैं क्रिया रहित हूं तो मुझे एकाग्रता की आवश्यकता कहाँ है? अब आप ये देखो कि जो आदमी कारण, अधिकार और कर्तव्य, इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके बिल्कुल स्वच्छंद भाव से अपने कर्म करता है कि हाँ जो होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो ये काम है कि मैं इस कर्तव्य को पूरा करूं, जो आदेश मुझे दिया गया उसका पालन करूं। तो जब
कोई व्यक्ति किसी चीज की चिंता नहीं करता, उसकी चिंता ही खत्म होती है, बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये मेरा धर्म है, चाहे इसमें जान जाए चाहे कुछ भी हो, जो मेरे सामने काम दिया गया वो मुझे करना है। तो उसको एकाग्रता की आवश्यकता कहाँ होती है? उसे तो एकाग्रता चाहिए ही नहीं, वो तो हमेशा एकाग्र है। जिस चीज में आपकी वो होती है, रुचि होती है, जैसे आपकी क्रिकेट में रुचि हो, ठीक है, आपकी फिल्मों में रुचि हो, और आपकी साइंस की बुक में कोई रुचि ना हो, मैथ्स की बुक में कोई रुचि ना हो, लेकिन आपकी हैरी पॉटर में अगर रुचि है पढ़ने में, तो आपको हैरी पॉटर की एक एक कहानी, कहाँ कहाँ से वो निकला, कहाँ कहाँ से गया, वो सारी चीजें आपको पता रहेंगी। लेकिन मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपको एकाग्र नहीं करने देता। वो रीजन ये है कि आप एकाग्र इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी उसमें रुचि नहीं है, आपका उसमें मन नहीं लगता। आप निर्लिप्त भाव से अपना कारण, अधिकार और कर्तव्य समझ करके दोनों को एक समान भाव से स्वीकार नहीं कर पाते। आप अगर हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं तो हैरी पॉटर भी पढ़िए, लेकिन उससे अटैच मत हो जाइए। वही भावना रखिए मैथ्स के साथ भी, जो कि आप हैरी पॉटर के साथ रखते हैं। जितनी एकाग्रता वहां पे रखी, उतनी ही एकाग्रता, उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पे रखिए। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन न रखने का कारण क्या होता है? कहीं फेल ना हो जाऊं, मुझे डर लगता है, मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे परेशानी होती है। तो इस वजह से क्या होती है, एकाग्रता नहीं आती। जहां डर है, जहां फियर है, वहां पे कंसंट्रेशन नहीं आता। Fear doesn't lead to concentration. Concentration is only possible when you are fearless. या आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट ना हो, तभी you can be, in that case only you can be concentrated. अगर आपके मन में जरा सा भी डर है, जरा सी भी शंका है, या जरा सी भी रुचि नहीं है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है आपका किसी चीज में, तो फिर आपको कंसंट्रेशन नहीं हो सकती। तो किसी चीज में इंटरेस्ट मत लीजिए, किसी चीज में डिसइंटरेस्ट भी मत लीजिए, बल्कि जो सामने आए ना, उसको बस करिए कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है। मैं स्टूडेंट हूं अगर, तो मैथ्स पढ़ना मेरी ड्यूटी है, मुझे अच्छे से अच्छा करना मेरी ड्यूटी है। इसमें फेल पास होने की बात भूल करके, कि जो मेरे सामने आया है उसको जितना दिमाग लगा करके, जितना भी मेरी सीमा है उतना दिमाग लगा करके मैं उसका सीखने का प्रयास करूं। और अगर नहीं सीखा जा रहा तो बार बार अभ्यास करूं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार अभ्यास कीजिए, बिना समझे अभ्यास कीजिए, बिना समझे प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन वो बिना समझे की हुई प्रैक्टिस आपके दिमाग को खोल देगी, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस बड़ी जरूरी चीज है। प्रैक्टिस एक ऐसा साइंस है जो वो करवा देता है कि जब हो जाएगा ना, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हो कैसे गया। ठीक है? तो ये एकाग्रता की आवश्यकता किसको होती है? जो क्रिया रहित नहीं है, यानी जो डरता है, जिसे डाउट है, करूं कि ना करूं, क्यों मार दूं। ये सारी चीजें जिसके मन में आती हैं, जो कारण, अधिकार और कर्तव्य के स्तर पर रह करके नहीं जान पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे ही एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन जो परमात्मा यानी आत्मा के स्तर पर स्थित हो गया, वो तो जान गया कि जो कुछ हो रहा है वो तो प्रकृति के एक नियम के अनुसार चल रहा है, मैं उसका विरोध करूं या ना करूं, फिर भी वही होना है। तो वो क्या करता है, अपने आप को उसी के साथ सिंक में कर लेता है। वो अपने आप को सिंक में कर लेता है, उसका पूरा अस्तित्व उसके साथ सिंक में आ जाता है। कैसे? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, किसी भी योग के माध्यम से वो आ जाता है। तो उसके अंदर एकाग्रता भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके मन से शंका कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, शंका खत्म हो जाती है कि होगा वही जो इस ऊर्जा ने इस पूरी की पूरी सृष्टि में तय कर रखा है, जिसे परमात्मा कहते हैं। कहाँ ज्ञान है, कहाँ मूर्खता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है। भाई ज्ञान और अज्ञान की बात कहाँ होती है? जब हम जाग रहे होते हैं और जब हमारा मन करता है कि यार ये तो अज्ञान है, मुझे ज्ञान की तरफ जाना है। दो चीजें कब देख पाते हैं? जब हम जाग रहे होते हैं। जब हमें ज्ञान नहीं होता तभी हम दो चीजें देख पाते हैं, कि ये सारी चीजें, ज्ञान और अज्ञान ज्ञान और अज्ञान क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं। हमें तभी ऐसा लगता है। लेकिन जब हम परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि सब कुछ एक ही है। जैसे जब आप जान जाते हैं कि आपका मंगलसूत्र हो, चाहे आपके कंगन हो सोने के, अंत में सब कुछ सोना ही है। अल्टीमेटली सब कुछ सोना ही है। तो क्या कंगन और क्या जो है बाकी आभूषण, सब कुछ सोने से ही है। आकार चाहे जैसा दे दो, जैसा आपका मन किया वैसा आपने आकार दे दिया। तो ये केवल और केवल उस तत्व को न जानने के कारण ही लोग कहते हैं कि ये कंगन है, ये मंगलसूत्र है। अल्टीमेटली वो सोना है ऐसा नहीं कहते। ठीक है? कॉन्शियसली ही हम किसी तत्व की बात नहीं करते। हम कॉन्शियस लेवल पे भी ना किसी एलिमेंट को उस एलिमेंट के नाम से पुकारते ही नहीं है। हम आकारों को ही पुकारते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही उस तरीके से काम करता है कि वो आकारों पे ही ध्यान देता है, वो तत्व पे ध्यान नहीं देता। आकारों से वो तत्व तक पहुंचता है। किसी से पूछो कि अंत में ये क्या है, तो अंत, किसी से अगर आप पूछने बैठो कि ये क्या है, बता देगा कंगन है। नहीं नहीं, ये है क्या? कंगन तो है। तो थोड़ा और सोचेगा, थोड़ा और गहराई तक जाएगा, आप उस पर और जोर दोगे, तो अंत में बता देगा कि ये सोना है। ठीक है? तो हम कॉन्शियसली ही कभी तत्व का विचार नहीं करते। हम कॉन्शियसली ही रूपों का विचार कर पाते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली ही रूपों पर विचार करके उन रूपों के माध्यम से ही
तत्व तक पहुंच पाते हैं। ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ये इसलिए सुनिएगा क्योंकि इसके भीतर पूरा मूर्ति पूजा का विज्ञान छुपा हुआ है, जिसको कुछ लोग पाखंड कहते हैं। ये पूरा साइंस है मूर्ति पूजा। ये कैसा साइंस है? ये ऐसा साइंस है कि बिना आकार के हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो कुछ ऐसी है कि हम आकार से, हम कॉन्शियसली यानी सचेतन रूप से आकार को पहले देखते हैं, फिर आकार किस तत्व के कारण है उस पर जाते हैं। तो आकार से तत्व की ओर जाना, यही हमारी वास्तविक वृत्ति है। इसीलिए इसीलिए जो परम तत्व है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया सोने का, कि पहले वो क्या देखता है? कंगन देखता है। किसी से भी पूछेंगे ना सोने के कंगन के बारे में, पूछोगे कि ये क्या है, तो वो कहेगा ये कंगन है। वो कहेगा कि कंगन है, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है सोने का कंगन है। लेकिन अल्टीमेटली उससे पूछा जाए कि थोड़ा और ध्यान दो, सही सही बताओ कि वास्तविक रूप में ये क्या है, तो वो कहेगा कि ये वास्तविक रूप में केवल सोना ही है, स्वर्ण ही है। उसी तरीके से क्या होता है कि कंगन से यानी कि एक आकार से तत्व की ओर व्यक्ति सोच पाता है, अपने विश्लेषण को इसी प्रकार से आगे बढ़ा पाता है। हमारे एनालिसिस करने की तरीका ही यही होता है कि अच्छा ये चीज बनी किससे है, ओके ऐसा है। उसको खोलते गए अंत में पता चला कि यार अंत में तो सपोज करो एक रेडियो आपके हाथ में आ गया, आपने उस रेडियो को खोला। उसको खोलने के बाद देखा अच्छा ये क्या है, ये डोरी क्या है, ये क्या जो है चैनल घुमा रही है, क्या घूम रहा है। अंत में सब करते 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 जब आपको पता चला साइंस के बारे में उसके, तो पता चला कि अंत में इसको ऊर्जा देने के लिए एक बैटरी पड़ी हुई है। और उसके अलावा पता चला कि फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा हुआ है, वो जनरेट करता है और उस फ्रीक्वेंसी से जब एक हो जाता है तो वो रेडियो स्टेशन बजने लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी वृत्ति ही यही है कि हम आकार से तत्व की ओर जाते हैं। हम एलिमेंट की बात पहले नहीं करते, हम पहले आकार ही देखते हैं, तभी हम एलिमेंट की तरफ जाते हैं। इसी वजह से जो भारतीय, जो हमारा आध्यात्मिक दर्शन है, जो हमारा हिंदू दर्शन है, या ये कह लीजिए कि सनातन दर्शन है, वो इतना साइंटिफिक है कि वो इस वृत्ति को जानता है हमारी, और इसीलिए वो हमें आकार से तत्व की ओर ले जाता है। इसीलिए उस परम तत्व से पैदा होने वाले सारे तत्वों के जो भी पॉसिबल आकार हो सकते हैं, उन पॉसिबल आकारों की कल्पना हमारे यहाँ, और उन पॉसिबल आकारों के बारे में हमारे यहाँ बताया गया है। जैसे माँ दुर्गा के बारे में बताया गया है, माँ सरस्वती के बारे में बताया गया है। तो ये जितने भी आकार और जितनी भी ये चीजें बताई गई हैं, वो इतनी स्पष्ट हैं कि वो तत्व जब आकार लेगा ना, तो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई कहे कि हमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर रिएक्टर को आप बाहर से देखोगे तो बाप रे बाप कितना बड़ा है, अंदर जाओगे तो पता चला कि उसमें अल्टीमेटली एक ही तत्व है जिसे यूरेनियम कहते हैं। एटम बम में भी यूरेनियम है, लेकिन उसका साइज इतना सा है। और एटॉमिक रिएक्टर में भी यूरेनियम है, उसका साइज बहुत बड़ा है। तो साइज वहां पे जो बड़ा हुआ, जो बड़ा बनाया गया, तो पहले क्या किया गया होगा, उसकी कल्पना की गई होगी, और उस कल्पना के बाद ही ये आकार बनाया गया होगा, और आकार बनाने के बाद ये समझ में आया होगा कि इस आकार के अलावा और कोई आकार रिएक्टर का हो ही नहीं सकता। यही इसका ऑप्टिमम आकार है। उसी तरीके से जो एटम बम है उसका ऑप्टिमम आकार वो है। उसी प्रकार से जितने भी तत्व हैं जिन्हें देवी देवता कहा जाता है, माँ सरस्वती कहा जाता है, माँ दुर्गा कहा जाता है, इनके भी अलग अलग आकार हैं। ठीक है, और ये आकार विद्वानों ने इतने परफेक्ट रूप में बनाए हैं। परफेक्ट रूप में क्या, ये समझ जाइए कि उनको ये पता है कि ये चीजें आकार लेंगी तो ऐसी ही दिखेंगी। ये उनके अनुभव में अपने आप आता है। जैसे जब आप उस आत्म तत्व में स्थित हो जाते हो, परमात्म तत्व में, तो आप अपने आप को जान जाते हो। जैसे यहाँ पे जनक बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से जब परमात्म तत्व में आप स्थित हो जाते हो, तो ये जितने भी आकार ले सकती हैं चीजें ना, क्योंकि जो परमात्म तत्व है वो ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है। क्योंकि वो स्वयं ज्ञान है तो वो जानता है कि कौन सी चीज क्या आकार ले सकती है। तो उसी आकार के अनुसार इन मूर्तियों की रचना करवाई गई, ताकि हम उन मूर्तियों पे ध्यान लगा करके उस आकार से, उस मूर्ति से परम तत्व यानी परमात्मा की ओर जाने की यात्रा शुरू कर सके। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी होती है कि हम आकार से तत्व की ओर जाते हैं, तत्व के बारे में पहले सोचना हमारे बस का नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कहाँ ज्ञान है, कहाँ मूर्खता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है, यानी कि कहीं ये सब कुछ नहीं है। ये सब आप एक सपना जानिए। जब आप अपने आत्म रूप में स्थित हो गए, एक मिनट ये कलर बदल गया। जब आप अपने आत्म रूप में स्थित हो गए, तो आप ये सब क्या जानिए, ये क्रिया रहित हो गए, यानी कि आत्म रूप में स्थित हो गए। तो ये सब जो भी ज्ञान की बातें हो रही थी, एकाग्रता आनी चाहिए, मूर्खता नहीं होनी चाहिए, हमें खुशी और दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब वासना से हैं, ये सारी चीजें एक सपना बन जाती हैं कि मैं ये जो सीख रहा था इस संसार में रह करके, जो बाहर का संसार था, जो मतलब अपरा का संसार था, वो तो एक स्वप्न की भांति है, वो तो असत्य है। सत्य क्या है?
आप अपने आत्मा रूप में जिस चीज को जान गए हो, जहां स्थित हो गए हो, वो सत्य है। सत्य जानने के बाद, जैसे सपने से उठने के बाद जागने पर जो कुछ आपने सपने में देखा सब झूठ हो जाता है, उसी प्रकार से ये एकाग्रता की बातें, ज्ञान की बातें, मूर्खता क्या है, हर्ष क्या है, विषाद क्या है, ये जो विषय थे जिन पर विचार किया जाता था, आत्म तत्व को जानने के बाद, परमात्मा तत्व में स्थित होने के बाद, ये सब क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं 10वां श्लोक, आज का आखिरी, और उसके बाद अगले वीडियो में हम बाकी के श्लोक तैयार करेंगे, जो कि 4 श्लोक होंगे, और उसके बाद ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये अष्टावक्र गीता ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है हम अपने सुंदरकांड पे चलेंगे। तो वर्स 10 हम देखते हैं क्या है इसमें। सदा निर्विकार, आत्मा का एक और गुण निर्विकार। तो अगर हम पीछे चलें तो आत्मा का एक गुण बता दिया निर्विकार, आत्मा का एक गुण ये बता दिया क्रिया रहित, आत्मा का एक गुण बता दिया विमल रूप। विमल रूप वो गुटका नहीं, ये विमल रूप जो बिल्कुल पवित्र है। अद्वय रूप यानी ये अलग नहीं है या परमात्मा के ही तुल्य है, ये कहीं पूरी सृष्टि में यही एक तत्व है जो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। और दूसरा विमल रूप, तीसरा क्रिया रहित, चौथा निर्विकार। ये चारों क्वालिटीज, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आत्मा की यहाँ बता दी गई इन 4 श्लोकों में। तो जो निर्विकार स्वरूप है, यानी कि जो अपने आप को आत्म रूप में स्थित कर चुका है, और जनक जी बता रहे हैं कि हाँ मैं आत्म रूप में स्थित हो चुका हूं, तो मुझको कहाँ यह व्यवहार है? व्यवहार मतलब कैसे करना चाहिए व्यवहार, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब बातें। कहाँ परमार्थता है? लोग कहते हैं ना परमार्थ के लिए कार्य कीजिए। तो परमार्थ का काम कर, परमार्थ की बातें कब आती हैं? जब मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठना चाहता है। स्वार्थी कब होता है? जब वो 3 गुणों में फंसा था। उसको जब पता चलता है कि इसकी वजह से, स्वार्थ की वजह से मेरा पतन हो रहा है, तो वो कहाँ जाता है? वो मोक्ष की कामना करता है। उसके लिए वो क्या करता है? परमार्थ वाले कर्मों की ओर जाता है। ठीक है, अच्छे कर्मों की ओर जाता है, योग की ओर जाता है, परमार्थता की ओर जाता है, दूसरों के कल्याण की ओर जाता है। ठीक है। तो ये जो कुछ भी वो जाता है, वो कब जाता है? जब वो इस चेतना में रहता है जो कि आपकी जागती हुई चेतना है, यानी इस संसार की जो चेतना है, जिसे जिसे आप वैश्वानर चेतना कहते हो, उस चेतना में जब तक रहता है, यानी ये जो जागने वाली चेतना है जिसमें हम और आप हैं, जहां पर हम ये विचार कर रहे हैं कि ये गलत है ये सही है, इस चेतना की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें इसी चेतना में वो सोचता है कि ये परमार्थ है ये स्वार्थ है। लेकिन जैसे ही इस चेतना से अलग होकर के वो परमात्मा की चेतना में आता है, यानी परम ऊर्जा की चेतना में आता है, तो उसी तरीके से अ, जैसे कि जब हम सपने से वापस आते हैं, वापस जगने वाली अवस्था में, तो उसी तरीके से परमात्मा वाली चेतना में स्थित होने पर उसके लिए ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती हैं, जो कि वो समझ रहा था, जान रहा था। वो जान जाता है कि ओह वो सब तो सपना था, उसकी तो अब मुझे जरूरत है ही नहीं। जैसे सपने में आप कहीं फंस जाओ, सपने में मान लीजिए आप केस लड़ने लगो, सपने में आप पे केस हो जाए, आप वकील कर रहे हो, जिरह कर रहे हो, प्लान करा रहे हो, सपने में ही प्लान कर रहे हो, जागते ही क्या होगा? उस प्लान की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि आपकी जो चेतना है परमात्मा के स्तर पर, जो कि उसी स्तर पे है जितना कि जो कि परमात्मा की ऊर्जा है, वास्तविक रूप में आप वही एक परम तत्व हो। परमात्मा के का जो तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, जो उससे निकला हुआ है, वही एक तत्व हो आप, उसी से बने हुए हो। लेकिन उसमें स्थित जब तक नहीं हुए हो, तब तक ये सारा प्रपंच आप झेलते रहते हो, इन वासनाओं में आप फंसते रहते हो। ठीक वैसे ही जैसे सपने में आप चले गए, तो वहां हो सकता है केस हो जाए, लड़ाई हो जाए, उस लड़ाई के बाद आप जो है प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे निकलना है, क्या करना है, कौन सा वकील करना है, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जैसे ही जागे, आपको पता चल गया कि सब प्रपंच था। उसी तरीके से जब आप परमात्म तत्व में स्थित हो जाते हो, तो आप जान जाते हो, यानी अपने आत्म रूप में। परमात्म तत्व में स्थित होने का मतलब है अपने आप को आत्म रूप में जान लेना। तत्व के स्तर पर अपने आप को आत्मा रूप में जान लेने का अर्थ है कि तत्व के स्तर पर अपने आप को परमात्मा रूप में भी जान लेना। क्योंकि तत्व के स्तर पर दोनों एक ही हैं, दोनों में फर्क फिर भी है। दोनों द्वैत भी, दोनों में अद्वैत भी है और दोनों में द्वैत भी है। अद्वैत किस स्तर पे है? आग और चिंगारी। आग वही है जो चिंगारी है, चिंगारी वही है जो आग है। दोनों के गुणधर्म समान है, लेकिन आग क्या है? व्यापक है, और चिंगारी क्या है? सूक्ष्म है। ठीक है। उसी तरीके से परमात्मा सर्वव्यापी है, और आत्मा एक शरीर के भीतर इन 5 कोशों के अंदर स्थित है। ठीक है। और अपनी मुक्ति का साधन खोज रही है। ठीक है। जैसे ही मुक्ति का साधन खोज लेगी, वो मुक्त हो जाएगी, फिर उसे जन्म नहीं मिलेगा, फिर वो परमात्मा की तरह चारों तरफ व्याप्त हो जाएगी, अपने आप को उस स्तर पर स्थापित कर लेगी। और परमात्मा की सृष्टि में, परमात्मा जिस तरीके से, यानी परम ऊर्जा जिस तरीके से इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उस सृष्टि को चलाने में बिना शरीर के भी वो योगदान देती रहेगी, वो करती रहेगी, तो परमात्मा में स्थित हो जाएगी। तो वो लगातार देखा जाए तो परमात्मा की सेवा ही करेगी। यही बात भगवत गीता में भी समझाई गई है कि निश्चित रूप से मनुष्य जब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जब मुक्त हो जाता है, तो भी ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। वो इस सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा की सेवा करने लगता है। उनके गोलोक धाम में, मतलब जैसे गोलोक धाम की बात होती है, जैसे
हर तरह की ऊर्जा एक पदार्थ में परिवर्तित होती है, तो परमात्मा भी एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो कि दिव्य पदार्थ में परिवर्तित होती है। वो दिव्य लोक में रहती है। एक अलग एनर्जी लेवल की फ्रिक्वेंसी होगी जहां पे सब कुछ दिव्य है, बहुत ही पायस है, प्योर है। राइट, तो वहां पर जाकर के आप कन्वर्ट होते हो, आपकी एनर्जी वहां जाकर के एक मैटर में कन्वर्ट होती है। तो उसी जगह को गोलोक धाम कहा गया है। भगवत गीता में वहां पे गोलोक धाम बताया गया है, जो भगवान कृष्ण का धाम है, जो परम पुरुष है, जो परम चेतना के सबसे उच्च अवस्था है, वो परमात्मा कृष्ण है। उन्हीं के बारे में बताया जाता है। भगवान जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं महाभारत में और भगवत गीता के माध्यम से आपको समझ में आती हैं। उनके ज्ञान का स्तर, उन्होंने जो बताया है, वो सब चीजें आपको समझ में आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब अपने आप को आत्म स्थित आत्मा के रूप में आप जान जाते हो, तो अपने आप को परमात्मा के रूप में भी जान जाते हो। उस तत्व को जानने के बाद, जिसे आत्मा कहते हैं, आप परमात्मा तत्व के बारे में भी जान जाते हो। जब आप उसको जान जाते हो तो आपको बाकी सारी चीजें प्रपंच लगने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सपने से जागने के बाद सपने में जो कुछ देखा था, चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो, वो सब प्रपंच लगने लगता है। तो ये सारे मुश्किलें, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के लिए जो अभी इस संसार में फंसा है, ये सब एक सपना हो जाती हैं जब वो अपने आप को आत्म रूप में स्थित कर लेता है, जैसे कि जनक जी ने कर लिया। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। आइए अब देखते हैं। इसी के साथ 10वां श्लोक भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में बाकी के 4 श्लोक हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको खुद से स्वयं से ही आध्यात्मिक स्टडी करनी है, स्पिरिचुअल स्टडी करनी है, तो दो चीजें आप जरूर करिए। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 13 और 14, 13 एंड 14, ये जरूर पढ़ जाइए। इसमें परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 3 गुण, इनके बारे में बताया गया है और ये किस तरह से असर डालते हैं आदमी के ऊपर, इनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य, इन 3 उपनिषदों को भी आप पढ़ जाइए, तो चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। गुरु का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। आपको गुरु की आवश्यकता तब भी पड़ेगी, आप कितने भी अच्छे फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञाता हो जाएं, लेकिन अगर आपको सिद्ध होना है, यानी पीएचडी करनी है, तो आप अपने आप से नहीं कर सकते। आपको किसी गुरु के निर्देशन में, जो आपके स्कॉलर गुरु होंगे, उनके निर्देशन में रहकर ही आपको ये करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी गलतियां आपको बताते रहें, वो आपको सही मार्ग दिखाते रहें, भटकने से रोकते रहें। आपकी फिलॉसफी जो आगे जा रही है, उस फिलॉसफी में कहीं अगर कुछ गड़बड़ है, तो उस फिलॉसफी को ठीक करने से करते समय आपकी हेल्प कर सकें। इसीलिए गुरु की आवश्यकता हर स्तर पे होती है, चाहे आप किसी तरह का ज्ञान ले लें। जिस ज्ञान में आप, ये भी तो सर्वोच्च ज्ञान है, आत्म का ज्ञान प्राप्त करना सर्वोच्च ज्ञान है। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है पीएचडी करने के लिए, तो यहाँ पर तो गुरु की आवश्यकता पढ़नी ही पढ़नी है। बिना उसके आपको पकड़ में ही नहीं आएंगी चीजें। आप भले ही रट लें चीजों को, तथ्यों को रट लें, पूरी भगवत गीता रट लें, पूरी अष्टावक्र गीता रट लें, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर गुरु आपके पास नहीं है तो। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर का ये 10वां श्लोक यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में बाकी के 4 श्लोक कवर करके हम ये पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, और उसके बाद अष्टावक्र गीता का जो पूरा का पूरा जो सिलेबस था, वो सिलेबस कह रहा हूँ, अष्टावक्र गीता का जो पूरा का पूरा डिस्कशन था, जो कि पिछले लगभग 1 साल से चला आ रहा है, हाँ लगभग 1 साल हो गए हैं, जनवरी में शुरू किया था, तो ये सारी चीजें एक साथ अब समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 साल लगभग पूरा होने आ रहा है, 11 महीने से करीब चल रहा है। तो आई होप कि आपने पेशेंस बनाए रखा और इन चीज़ों को भी समझने का प्रयास किया, और काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। मैं ये नहीं कहता कि हाँ बिल्कुल ही ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको दे दी है, इसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन असली चीज़ बस एक है, समर्पण। समर्पित रहिए, विश्वास रखिए, अपने आराध्य पर विश्वास रखिए। अपनी जो कुछ आप समझ रहे हैं, आप उस पर अहंकार मत कीजिए, उसे कम मत समझिए, उसे ज़्यादा भी मत समझिए। ये केवल और केवल ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, तो बस इसे एक आशीर्वाद ही समझिए, ईश्वर की कृपा ही समझिए, और जो मिल रही है उसे लेते रहिए, और कृतार्थ बनिए और कृतज्ञ बनिए कि ईश्वर ने आपको इस चीज के लिए चुना है कि आपको ये चीजें मिलती रहें। तो इसी से आप उनका साधुवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।